फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शहरयार की शादी आयमा के साथ हो जाती है। जो सोचकर फाखरा ने शादी आयमा से करवाई थी, आयमा तो सारे अरमानों पर पानी ही फेर देती है, क्योंकि आयमा भी तो यही चाहती थी कि उसकी बेटी किसी तरह से इस घर की बहू बन जाए और फाखरा से गिन गिन कर बदले ले। जिस तरह बाजी ने मुझसे बेघर होने का ताना दिया था, उसको मैंने बेघर ना कर दिया तो मेरा नाम भी दुराना नहीं। यहाँ पर शहरयार पहले ही आयमा से कह चुका था कि मुझे इससे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखना। लेकिन आयमा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी मेरा शोहर मुझे छोड़कर अपनी पहली बीवी के पास चला जाए। वो अपने जाल में शहरयार को काबू में करती है कि बार बार इमल का कसूर शहरयार के सामने निकालती है। दूसरी तरफ फाखरा भी कहती है कि इन दोनों के पूरा हक तुम्हें देना होगा, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे इस घर में वारिस मिले। आयमा को तुम हनीमून पर लेकर चले जाओ। शहरयार को ये बात सुनकर गुस्सा भी आ जाता है और कहता है कि मैं आपके कहने पर आयमा से शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आयमा को लेकर हनीमून पर नहीं जाऊँगा। फाखरा कहती है कि करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। इस पर शहरयार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपने समझ क्या रखा है, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। अगर आपका बस अफान पर नहीं चल रहा तो आपने मुझे सोचा कि मैं चुपचाप आपकी बात मान लूँगा, तो ऐसा हरगज़ नहीं है। बेहतर होगा मम्मी, जो मेरे दिल में है आपके लिए इज़्ज़त बाकी है और आपके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त बाकी है, उसे बरकरार रखा जाए, वरना ऐसा ना हो कि मैं इमल को लेकर इस घर से चला जाऊं। ये बात सुनकर फाखरा बहुत परेशान होती है। शहरयार के तो अलग ही रंग हैं। तभी फाखरा कहती है कि शहरयार मैं तुमको इस घर में ज़रूर भेजूंगी ताकि एमल को आपकी ज़िंदगी से निकाल सकूं। एमल को उस घर से निकालना मेरा मकसद बन चुका है, क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर एमल इस घर में रहेगी तो आप आयमा को खुश नहीं रख पाओगे। इसलिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके एमल को इस घर से निकाला जाए। फाखरा आयमा से कहती है कि मैंने तुम बहुत कोशिश कर ली कि शहरयार तुम्हें हनीमून पर ले जाए, लेकिन अब तुम ही कोशिश करो। तो आयमा कहती है खाला जान, आप सोचना भी मत कि मैं आपको छोड़ दूंगी। आपको इस घर में मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इमल तो क्या आपसे भी गिन गिन कर बदले लूँगी, क्योंकि आपने भी हर दफ़ा हमें ताने दिए हैं और अब आपकी बारी है रोने की। दूसरी तरफ जब शहरयार एमल के कमरे में जाता है तो एमल कहती है अब आप मेरे कमरे में क्या करने आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। आयमा भी कमरे में आती है शहरयार को बुलाने और एमल को कहती है तुमसे ये कमरा भी ना छीन लिया तो मेरा नाम भी आयमा नहीं। आयमा जानती है शहरयार के सारे कपड़े तो इमल के रूम में ही हैं। शहरयार को छोटी छोटी चीज़ों के लिए इमल के रूम में ही जाना पड़ता है। क्यों ना मैं इस घर में ही शिफ्ट हो जाऊं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि इमल भी इतनी आसानी से इस रूम से निकलने वाली नहीं थी। शहरयार इमल से कहता है कि तुम्हें आयमा के साथ भी नॉर्मल बिहेव रखना होगा। इमल कहती है मैं अपनी सौतन के साथ नॉर्मल कैसे रख। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जाकर मम्मी को बताती है। यार अगर तुम्हें आयमा की खूबियों और खामियों का पता था तो आयमा से शादी क्यों की। मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है इन दोनों माँ बेटियों को देखकर, और वो दोनों माँ बेटियाँ कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देती। तो शहरयार उसे कहता है कि जब मैं आपके साथ तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी इमल कहती है कि जब शोर किसी और का हो जाता है तो जलन पैदा हो जाती है। शहरयार कहता है चलो मैं मम्मी की बात सुनकर आता हूँ, क्या कहती हैं। इमल कहती है कि उसने आयमा को भी इसलिए भेजा होगा कि वो हमारी बातें सुन के आए। शहरयार को इमल कहती है कि मैं आपका बदला हुआ रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो शहरयार कहता है तो तुम अगर ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ऐसी हरकतें भी ना किया करो। फिर शहरयार आयमा के पास चला जाता है। आयमा कहती है शहरयार कभी तो मेरा हक मुझे दे दिया करो। तो शहरयार कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर आयमा कहती है कि तुम ये ना बोलो, मैं ही तुम्हें इस घर का वारिस देने वाली हूँ और आपका बच्चा भी इस दुनिया में आएगा। शहरयार ये बात सुनने के बाद तभी कहता है कि ये क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती थी, क्यों मेरे रूम में आई थी, ऐसे रूम में मत आया करो। आयमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आयमा कहती है अच्छा आपको इस बात का एहसास है कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं कि मुझे क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा लगता है। तो ये बात सुन के शहरयार
شہریار کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میں تو بری طرح سے پھنس چکا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو آئمہ کہتی ہے بس چھوڑو، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ تم آفس سے آؤ گے، میں تمہیں سرپرائز دوں۔ تب شہریار حیران ہو جاتا ہے۔ آئمہ کہتی ہے آنکھیں بند کرو۔ وہ الماری سے ایک فارم لے کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ ہماری ہنی مون کی ٹکٹ ہیں۔ یہ دیکھ کر شہریار بہت حیران ہو جاتا ہے اور آئمہ کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے کہا؟ آئمہ کہتی ہے کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ آپ کو میری ہر بات بری کیوں لگتی ہے؟ اور ایمل کو بھی تو آپ ہنی مون پر لے کر گئے تھے نا، چاہے فارم ہاؤس ہی لے کے گئے ہوں، ہماری شادی کو 1 ماہ ہو چکا ہے اور آپ مجھے کہیں بھی نہیں لے کر گئے۔ شہریار کہتا ہے کہ اس وقت میں نے آفس جوائن کیا تھا اور اتنا ٹائم آفس کو نہیں دیتا تھا، لیکن اب میرے زیادہ ٹائم آفس میں میٹنگ اٹینڈ کرنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ بات سن کر آئمہ کہتی ہے میں خالہ سے بات کروں گی کہ تمہارے اوپر آفس کا جو اتنا لوڈ ہے وہ کم کرا دیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بات مان جائیں گی۔ شہریار کہتا ہے کہ میں ہنی مون پر نہیں جانا چاہتا، آخر آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ لیکن کسی نہ کسی طرح آئمہ شہریار کو منا ہی لیتی ہے اور اپنی خالہ کو کہتی ہے آپ شہریار کو کچھ دنوں کے لیے آفس سے آف دے دیں۔ تب فاخرہ کہتی ہے بیٹا تم دونوں ہنی مون کے لیے پیکنگ کرو، اور یہ بات سننے کے بعد شہریار بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شہریار فاخرہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں آئمہ کو ہنی مون پر لے کر جاؤں تو ایمل بھی میرے ساتھ جائے گی۔ یہ بات سن کر ایمہ کہتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شہریار کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان یہ آئی ہے اور میں ایمل کو لے کر ضرور جاؤں گا، ایسے میں بھی کہتی ہے آخر آئمہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اس کی یہ خواہش پوری کرنی ہی پڑے گی اور تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا شہریار کو ایمان کو لے کر ہنی مون پر جانا؟ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔